हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 10 की गणित की वर्कशीट संख्या 50। तिथि है 2 नवंबर 2020 और हमारा आज का टॉपिक है वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड के बारे में जानने से पहले एक बार हम अपनी पुरानी क्लासेस का रिवाइज कर लें। तो याद कीजिए और उत्तर लिख दीजिए। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर। 3 सेंटीमीटर और केंद्र O वाला एक वृत्त बनाइए। एक केंद्र में 60 डिग्री का कोण बनाते हुए इसकी 2 त्रिज्या बनाइए। यानी सबसे पहले तो हमारा काम क्या है? 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाना है। तो ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर का वृत्त। ये हो गई हमारे इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक और त्रिज्या ड्रॉ करनी है। यानी ये हो गया हमारा एक और 3 सेंटीमीटर और ये कोण हो गया 60 डिग्री का। पूरे वृत्त का केंद्रीय कोण कितना होता है? यानी हम यहाँ से यहाँ तक पूरा मूव कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें ये अगर, तो 180 डिग्री हमारे पास ऊपर है और 180 डिग्री नीचे है, तो कितना हो गया टोटल? 360 डिग्री। तो ये तो हो गया हमारा रिवीजन। अब देखते हैं वृत्त का त्रिज्य खंड होता क्या है। तो त्रिज्य खंड वृत्त का वह भाग होता है जो 2 त्रिज्याओं एवं एक चाप से घिरा होता है। यानी 2 त्रिज्या, जैसे कि यहाँ पर ये एक त्रिज्या है और ये एक त्रिज्या है, और इनकी संगत चाप यानी ये जो चाप है, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये जो हिस्सा हमारा घिरा हुआ है, यानी ये जो पिज़्ज़ा का पीस है, इसे देखकर पिज़्ज़ा याद आया ना? तो ये जो पिज़्ज़ा का पीस है ना, यही है हमारा त्रिज्य खंड। यानी 2 त्रिज्याओं द्वारा वृत्त का एक खंड जो किया गया है वो हो गया हमारा त्रिज्य खंड। इसी प्रकार जो हमारा अर्धवृत्त और चतुर्थांश है वो भी हमारे 2 विशेष प्रकार के त्रिज्य खंड हैं। कैसे? अगर हम चतुर्थांश को देखें तो ये रही हमारी त्रिज्या, ये रही त्रिज्या और ये रहा चाप। तो इन दोनों के बीच में घिरा हुआ हिस्सा हो गया त्रिज्य खंड। और उसी प्रकार अर्धवृत्त, ये हमारा मान लिया केंद्र O है, तो ये त्रिज्या 1 हो गई, ये दूसरी त्रिज्या, दोनों त्रिज्या हो गई, और ये रही हमारी संगत चाप। तो इनके बीच का घिरा हुआ हिस्सा, तो ये भी हमारा क्या हो गया? ये भी हो गया हमारा त्रिज्य खंड। अब डेली लाइफ में हम त्रिज्य खंड कहाँ कहाँ देख पाते हैं? ये पैकमैन है ना, जानी पहचानी फिगर है ना ये पैकमैन की। और ये जो हम पाई चार्ट्स बनाते हैं, हमने 8th क्लास में भी सीखा था पाई चार्ट, 9th में भी सीखा। तो ये पाई चार्ट्स हमारे सारे त्रिज्य खंड के उदाहरण हैं। और पिज़्ज़ा तो मैं आपको बता चुकी हूँ। और हमारे कुछ साइन बोर्ड्स जो होते हैं वो भी हमें त्रिज्य खंड का उदाहरण दिखाते हैं। अब देखते हैं आगे क्या है। अब है जब हम त्रिज्य खंड बना रहे हैं, जैसे ये हमारा एक वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त में ये है केंद्र O और ये हमारा एक त्रिज्य खंड है AB। ये पॉइंट P ले लिया और ये पॉइंट ले लिया हमने Q। तो ये जो हिस्सा है त्रिज्य खंड का, ये तो हमें दिख रहा है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी हमारे पास वृत्त बचा है, यानी इतना हिस्सा, ये भी तो त्रिज्य खंड है, क्योंकि यहाँ पर ये 2 त्रिज्याएं हैं और इसकी संगत चाप है ये बड़ी वाली चाप, तो ये भी त्रिज्य खंड हुआ। तो यानी हमारे पास वृत्त में 2 त्रिज्य खंड होते हैं। एक होता है हमारा लघु त्रिज्य खंड यानी छोटे वाला, और जो बड़े वाला है यानी लघु का उल्टा दीर्घ, वो हो गया हमारा दीर्घ त्रिज्य खंड। तो अब हमें देखना है कि हमें इस त्रिज्य खंड का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम यूज करेंगे हमारे वृत्त के क्षेत्रफल को। कैसे? अब हमें ये पता है जब वृत्त का क्षेत्रफल है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल जो है वो होता है 360 डिग्री का, और हमें चाहिए सिर्फ त्रिज्य खंड में इतना ये छोटा सा एंगल। अब इस एंगल को हम मान लें थीटा। तो हमारे पास त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल किस प्रकार हो जाएगा कि केंद्र पर बने कोण का अंशीय माप 360 है, तो त्रिज्य खंड यानी पूरा का पूरा वृत्त यानी पाई आर स्क्वायर हो गया। और अगर ये कोण 1 डिग्री का हो जाए तो हमारे पास एक विधि है ना, तो हम क्या करते हैं? पाई आर स्क्वायर बटा 360। और अगर ये कोण थीटा है, यानी हमें कोण पता नहीं, हो सकता है वो 15 डिग्री हो सकता है 115 डिग्री, हो सकता है 30 डिग्री हो, तो हम उसे मान लेते हैं कि वो थीटा है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर, यानी पूरे वृत्त का कौन सा हिस्सा? थीटा अपॉन 360।
और अब अगर हमें दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम पूरे वृत्त में से, यानी ये जो हमारा पूरा वृत्त है, ये पूरा पिज्जा जो है, उसमें से हमने एक पीस खा लेना है। यानी ये हमने जो लघु त्रिज्यीय खंड है, एक पीस वो हमने खा लिया, यानी कम कर दिया। तो इसका मतलब पूरे पिज्जा में से, यानी पूरे पाई आर स्क्वायर में से हमने लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो हमें बाकी जो बचा हुआ पीस है पिज्जा का, यानी ये जो हमारा दीर्घ त्रिज्यीय खंड है, उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो त्रिज्यीय खंड के क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है पिज्जा को माइंड में रखो, तो फटाफट सॉल्व होते चले जाएंगे। आप देखते हैं इन जो फॉर्मूले हमने भी सीखे, इन्हें यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा उदाहरण 1। अब उदाहरण 1 में हमें क्या दिया गया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। यानी हमारे पास सीधे सीधे त्रिज्या भी है और थीटा भी है। हमें हमारे इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है, यानी थीटा की जगह रख दिया 60, तो 60/360 पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह रखा 22/7 और आर हमारा क्या है 6, यानी 60/360 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर, यानी 6 × 6। और इसे हल करके हमें क्या मिल गया, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। अब है बारी हमारे उदाहरण 2 की। अब उदाहरण 2 क्या है हमारे पास, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बताया था ना, पूरे सर्कल में से पिज्जा का एक पीस निकाल लो। तो सबसे पहले जो पीस हमें निकालना है पिज्जा का, उसी का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यानी लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला हमारा वही है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह हमने रखा 60, पाई आर स्क्वायर, आर है हमारा 21 सेंटीमीटर। तो इसे हल करके हमें क्या मिल गया, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। और दीर्घ त्रिज्यीय खंड के लिए क्या करना है, पूरे वृत्त में से लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस कर देना है, यानी पाई आर स्क्वायर में से 231 को घटा देना है। तो उत्तर आ गया 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं उदाहरण 3 पर। एक घड़ी की 14 सेंटीमीटर लंबाई वाली मिनट सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमारी जो घड़ी होती है घर में, उसे आप ध्यान से देखो, अभी देखो कि जो उसकी मिनट की सुई है, जैसे जैसे वो मूव कर रही है, अगर वो इधर से इधर आई, यानी इस पॉइंट पर आई, तो उसने कोई तो एंगल बनाया, ये थीटा डिग्री का कोण बन गया इस पे। तो हमें देखना है कि वो 5 मिनट में, यानी जब घड़ी 12 यहाँ पर है, अगर वो 1 पर आ रही है, यानी 5 मिनट कवर कर रही है, तो जब वो यहाँ आएगी तो ये जो कोण है थीटा, इसको बनाते हुए वो कितना क्षेत्रफल रचित करे, यानी कितना एरिया, कितना क्षेत्रफल उसने कवर किया। तो हमें थीटा पता होना चाहिए कि थीटा कितना है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें यहाँ ये देखना है, जो हमारी घड़ी की सुई की लंबाई है वही हमारी क्या हो जाएगी, हमारे वृत्त की त्रिज्या। तो यानी वृत्त की त्रिज्या हो गई 14 सेंटीमीटर, क्योंकि घड़ी की सुई की लंबाई इतनी है। अब मिनट सुई द्वारा जब हमारी मिनट की सुई वापस घूम के दोबारा 12 पर आएगी, तो कितना कोण बना लिया उसने, पूरा कंप्लीट एक कोण, यानी 360 का। तो मिनट सुई द्वारा 60 मिनट में बना कोण 360 डिग्री का। तो मिनट सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण, अब हमें 1 मिनट में चाहिए, तो क्या हो जाएगा 360/60, ये बन गया। और 5 मिनट होगा चाहिए, तो 5 मिनट के लिए हम क्या कर देंगे, इसको 5 से गुणा कर देंगे। तो इसे हल करके मिला हमारे पास 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारा थीटा। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रख देते हैं, थीटा की जगह 30 और आर की जगह हमें रखना है 14 और पाई यूज करना है 22/7। उत्तर आ गया 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा उदाहरण 3। अब हमें हल करने हैं प्रश्न जो हमें अभ्यास के लिए दिए गए हैं, यानी अब आ गई हमारी बारी। तो पहला प्रश्न देखें। पहला प्रश्न क्या है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। और हमें पाई का मान लेना है 3.14। तो अब हमारे पास आर हमें दिया हुआ है, थीटा हमारे पास है, हमें लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल भी चाहिए और दीर्घ त्रिज्यीय खंड का भी।
तो अब इसे हल करते हैं। तो अब है हमारे पास हल 1। तो त्रिज्या यानी r हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, थीटा है हमारा 30 डिग्री। तो सबसे पहला काम, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल वो हम निकालें। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो थीटा बटे में 360 पाई r स्क्वायर, यानी थीटा हमारा 30 डिग्री बटे में 360 डिग्री, पाई हमें यूज़ करना है 3.14 और r क्या है, r है हमारा 4 सेंटीमीटर यानी 4 गुणा 4। अब इसे हल करें, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 12, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और इसे हल करके हमें मिल गया 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब है हमें निकालना है दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, यानी पिज्जा का पीस गायब करना है, किसमें से, पूरे वृत्त में से, यानी पाई r स्क्वायर में से माइनस करना है हमें लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। शाबाश। अब हमारा लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यानी पाई r स्क्वायर 3.14 गुणा 4 गुणा 4, इसमें से माइनस करना है 4.18, यानी हमारा लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो इसे हल करके मिला 50.24 माइनस 4.18। तो उत्तर आ गया हमारे पास 46.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी मिल गया। अब देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो चतुर्थांश यानी वृत्त का चौथा हिस्सा। तो अब इसे हल करते हैं। तो अब है हमारे पास हल 2। हमें चाहिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या हमें दी हुई है 2 सेंटीमीटर। अब थीटा हमें नहीं दिया, लेकिन हमें ये तो पता है कि चतुर्थांश का मतलब क्या है, वृत्त का चौथा हिस्सा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल और इसका 1/4 भाग, यानी 1/4 गुणा पाई r स्क्वायर। तो अब इसमें वैल्यू पुट करें, 1/4 गुणा 22/7 गुणा r, यानी 2 गुणा 2, ये 4 और ये 2 2 कट गए, उत्तर आ गया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर हम इसे एक त्रिज्य खंड की तरह सोचें तो ये रहा हमारा वृत्त, ठीक है। इस वृत्त के 4 बराबर हिस्से, तभी तो हमें चतुर्थांश मिलेगा। ये हो गए 4 बराबर हिस्से, हमें चाहिए ये कोण यानी थीटा। तो अब पूरा का पूरा कोण कितने भागों में विभाजित हो रहा है, 4 भागों में, यानी 360 डिग्री जो है वो 4 भागों में बटेगा। तो हमारे पास एक कोण कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का। तो अब हम दूसरी विधि देखें इस प्रश्न को हल करने के लिए। तो एरिया क्या है हमारा, थीटा अपॉन 360 गुणा पाई r स्क्वायर, यही है ना हमारे त्रिज्य खंड का फॉर्मूला। तो थीटा की जगह रख देते हैं 90/360, 22/7, r क्या है हमारा 2 गुणा 2। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 चौक 36, ये 4 और ये दोनों 2 गायब, उत्तर फिर से क्या आ गया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम किसी भी प्रकार से हल करें, चाहे हम विधि 1 से हल करें चाहे विधि 2 से, दोनों ही केस में हमारा उत्तर जो है वो आएगा सेम, यानी 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 है, किसी कार के 2 वाइपर जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ साफ होने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमारे कार के वाइपर कैसे मूव करते हैं, ऐसे 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 मूव करते हैं, यानी हर बार हमारे पास एक त्रिज्य खंड बन रहा होता है। तो ये त्रिज्य खंड का जो कोण है वो उन्होंने 115 डिग्री दिया हुआ है। अब हमें बताना है कि वो दोनों वाइपर मिलकर कितना क्षेत्रफल साफ करेंगे। तो यहाँ जो हमारी वाइपर की लंबाई है वही हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या, यानी ये जो वाइपर की लंबाई है ये हमारी हो गई त्रिज्या। तो अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो अब है हमारे पास हल 3। तो वाइपर की लंबाई जो हमारी वाइपर की है उसकी लंबाई हो गई हमारे लिए क्या, त्रिज्या, यानी r। वो हमें कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हमें 15
25 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास आ गया 25 सेंटीमीटर। कोण थीटा वो दिया हुआ है 115 डिग्री। हमें चाहिए दोनों वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, तो दोनों वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, तो दोनों वाइपर का साफ किया गया क्षेत्रफल यानी दो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल है ना। तो एक त्रिज्यीय खंड होता है हमारा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, तो 2 का चाहिए यानी इसे 2 से गुणा कर दें, मिल गया 2 का, यानी 2 गुणा थीटा की जगह हमें यूज करना है 115 बटा 360 पाई यानी 22 बटा 7, आर है 25, 25 गुणा 25। अब इसे हम हल करेंगे तो हमारे पास उत्तर क्या आ जाएगा, हमारे पास उत्तर आ गया 1,58,125 यानी 1,58,125 बटे में हमारे पास है 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसे चाहे दशमलव में बदल सकते हैं, चाहे हम इसे यहाँ भी अंत कर सकते हैं, ये भी हमारा उत्तर है। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।